Hello students, this is our science class and this is your science teacher and we are reading the chemistry's first chapter chemical reaction and equations। हमने इसमें टाइप्स कर लिए थे। टाइप्स कौन कौन से हैं आपको लर्न होगा। टाइप्स से इसके कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, वो थे 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब जो स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट है थर्मोकेमिकल। देखिए थर्मो वो वर्ड कहाँ आता है जब हीट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कौन से हो जाएंगे जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। फोटोकेमिकल, जिसमें फोटो का मीनिंग होता है लाइट, जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है वो कौन सा हो जाएगा, फोटोकेमिकल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी। ये सब हम कर चुके हैं, इनके एग्जाम्पल देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसमें हीट इन्वॉल्व होती है जिसमें बनता क्या, ये ब्रेक डाउन हो जाता है CaO और CO2 में, साथ में इसमें हीट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, थर्मोकेमिकल। एक जो पहले फोटोग्राफी होती थी उसमें क्या करते थे, ये है एग्जाम्पल फोटोकेमिकल का, AgBr है और उसको सनलाइट की प्रेजेंस में ये अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है। इसको फोटोलाइसिस भी बोलते हैं क्योंकि फोटो लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल। आपने पढ़ा होगा कि जब हम वाटर में एनोड कैथोड डालते हैं तो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं हम उसे, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है। H2O है, जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है कैथोड एनोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। देखिए एंडो का मीनिंग क्या है इन, एक्सो का मीनिंग क्या होता है आउट, ठीक है। तो एंडोथर्मिक क्या होगा, थर्मिक वही हीट आ गया जब हम किसी में हीट दे रहे हैं, जब हम किसी में एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं, अंदर उसके दे रहे हैं, ठीक है। यही एग्जाम्पल इसका हो सकता है जो हमने किया है, ये एंडोथर्मिक है क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक क्या होगा, जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे देखिए घर में आपने देखा होगा वाइट वॉश करते हैं, उसमें हम जाने अनजाने में ये रिएक्शन करते हैं। हम क्या लाते हैं, जो पाउडर बाज़ार से हम लेते हैं वो ये होता है CaO, क्विकलाइम होता है, उसको हम पानी में घोलते हैं और जब हम उसे पानी में घोलते हैं तो बकेट, जो बाल्टी है जिसमें आप घोल रहे हो, वो गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब ये पानी में घुल रहा है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने घर में देखा होगा, जिसे वाइट वॉश करते हैं आप घर को उस टाइम। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी या फिर हीट रिलीज़ हो रही है, निकल रही है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 वर्ड से बना है। रेड का मीनिंग क्या है, रिडक्शन, और जो ऑक्स है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब इनको इजी लैंग्वेज में समझते हैं हम। पहले ऑक्सीडेशन को देखिए, ऑक्सीडेशन है ऑक्स का मीनिंग हो गया ऑक्सीजन और डेशन का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना होता है, आपको पता है ना। तो ऑक्सीजन को जोड़ना, इस तरीके से ये याद रखिएगा। सिर्फ एक ऑक्सीजन को देखकर हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए एक इजी लैंग्वेज में बनाया जा रहा है ये। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। देखिए रिडक्शन का मतलब सब्ट्रैक्शन में आता है ऐसा, तो ऑक्सीजन की रिमूवल क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन को देख के हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। लाइक ऑक्सीडेशन में देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन रिमूवल किसका है, हाइड्रोजन का, और इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या है, रिमूवल। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें एक साथ हो, इनमें से एक भी अगर होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन का नाम दे सकते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और मैक्सिमम जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं,
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसमें एडिशन किसकी हो जाएगी? हाइड्रोजन की और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो जिसमें ये हो वो क्या होगा? रिडक्शन, और जिसमें रिमूवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होगा? वो ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन फिर से बता रही हूँ मैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो जाएगा। इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एक आता है हमारी केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में, वर्ड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपने LIC एजेंट सुना होगा, वो क्या करता है? दूसरों के लिए पॉलिसीज बनाता है। ऐसा ही करना है ना, मतलब दूसरों का काम करने वाला, दूसरों के लिए जो लेके घूम रहा है पॉलिसीज़, वो क्या है? एजेंट है। तो ऐसे ही जब यहाँ एजेंट की बात हो रही है तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? एक ऐसा केमिकल जो ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो उसमें खुद की ऑक्सीजन रिमूव करी ना, तो खुद का उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? मान लो ये A और B है, इसमें से B अगर वो देता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है, लेकिन खुद का B तो चला गया, दूसरे को वो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग बना रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया वो, लेकिन उसका खुद की ऑक्सीजन जा रही है, वो खुद की ऑक्सीजन उसे दे रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, खुद के लिए वो क्या हो गया? रिएक्शन, रिडक्शन, लेकिन दूसरे केमिकल के लिए क्या हो गया? वो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा ही इसमें है कि एक ऐसा केमिकल जो दूसरे की ऑक्सीजन को निकाल रहा है, उसमें से रिमूव कर रहा है, तो वो क्या हो गया? रिडक्शन रिएक्शन हो गया ना, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि दूसरा केमिकल दूसरे की निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन वो ले खुद रहा है, खुद में ऐड कर रहा है, तो खुद का क्या हो गया? उसका ऑक्सीडेशन। तो आपको समझ में आ गया एजेंट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल जो किसी दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे केमिकल में ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो एक केमिकल जो दूसरे केमिकल में से ऑक्सीजन निकाल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को, जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनको इक्वल कैसे करते हैं दोनों तरफ रिएक्शंस को, वो भी हम डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।